अस्सलाम वालेकुम। हेमोरॉइड्स या पाइल्स, जिन्हें हम आम जुबान में बवासीर भी कहते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट और सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि रेक्टम और एनस पर बनते हैं। बाज़-औक़ात किसी वजह से हमारे रेक्टम और एनस रीजन में पाई जाने वाली छोटी ब्लड वेसल्स यानी कि वेन्स प्रेशर पड़ने से फूल जाती हैं, जिससे अफेक्टेड एरिया में सख्त दर्द शुरू हो जाता है और कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी होने लगती है। इस कंडीशन को पाइल्स या हेमोरॉइड्स कहते हैं। इंडिया की तकरीबन 75% आबादी हेमोरॉइड्स यानी कि बवासीर का शिकार है, जबकि पाकिस्तान में बवासीर की एग्जैक्ट परसेंटेज अभी तक अननोन है। तो आइए जानते हैं कि हेमोरॉइड्स क्यों और कैसे बनते हैं। हेमोरॉइड्स हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन, खास तौर पर रेक्टम और एनस पर दबाव पड़ने से बनते हैं। हम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन पर दबाव की वजह बनते हैं, जैसा कि लेबर वर्क, वेट लिफ्टिंग, प्रेगनेंसी या फिर कॉन्स्टिपेशंस वगैरह। इन सब कामों की वजह से हमारे रेक्टम और एनस रीजन में मौजूद वेन्स पर सख्त प्रेशर पड़ता है, जिससे उनमें स्वेलिंग, पेन और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और वो इकट्ठी और स्वेल होकर एनस और रेक्टम रीजन में बल्ज या आउट ग्रोथ बना देती हैं, जिसे हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। अक्सर लोगों में हेमोरॉइड्स होने के बावजूद पेन या ब्लीडिंग नहीं होती, जिससे उनमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, जबकि कुछ लोगों में हेमोरॉइड्स की वजह से रेक्टम और एनस रीजन में सख्त पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जो ब्लीडिंग की वजह बनती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हेमोरॉइड्स या बवासीर को डिजिटल रेक्टल एग्जाम, एनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी के थ्रू डायग्नोज किया जाता है, जबकि हेमोरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स वार्म बाथ के साथ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और हाई फाइबर डाइट रिकमेंड करते हैं। अलबत्ता सीवियर केसेस में हेमोरॉइड्स को मुकम्मल रिमूव करने के लिए रबर बैंड लाइगेशन, इलेक्ट्रोकोआगुलेशन, इंफ्रारेड कोआगुलेशन और स्क्लेरोथेरापी वगैरह परफॉर्म की जाती हैं। रबर बैंड लाइगेशन में हेमोरॉइड्स के अराउंड रबर बैंड बांधकर हेमोरॉइड्स को रिमूव किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोकोआगुलेशन और इंफ्रारेड कोआगुलेशन में इलेक्ट्रिक करंट या इंफ्रारेड प्रोब के थ्रू हेमोरॉइड्स को हीट करके रिमूव किया जाता है। इसी तरह स्क्लेरोथेरापी में हेमोरॉइड्स में एक खास केमिकल इंजेक्ट करके इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके अलावा लार्ज हेमोरॉइड्स को सर्जिकल प्रोसीजर हेमोरॉइडेक्टोमी के थ्रू रिमूव किया जाता है।